राधे राधे फ्रेंड्स। वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सुहागनों का सुहाग बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी वट सावित्री पूजन में पति पूजन कैसे करेंगे। सनातन धर्म में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है फ्रेंड्स। और वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजन के बाद पति देव की पूजा की जाती है, तभी हमारा पूजन जो होता है ना पूर्ण होता है। तो पति देव की पूजा कैसे करेंगे, और पूजन के बाद जो है ना, पूजन करने के बाद पति के हाथों से एक चीज़ अपने आंचल में जरूर से लीजिएगा, जिससे कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में हमेशा लक्ष्मी रहती है, घर में बरकत बना रहता है। तो अपने पति के हाथ से वो कौन सी चीज़ जो है, जो कि मतलब लेनी है आपको। तो चलिए मैं आप सबको पति पूजन कैसे करना है आप सबको मैं करके दिखाती हूँ कि पति पूजन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, वट वृक्ष की पूजा करने के बाद ही पति पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले हम पति का पैर धो लेंगे, चरण धो लेंगे, एक थाली के ऊपर पैर रखकर उसके बाद हम पैर धो लेंगे और अपने आंचल से पैर के उनको पोंछ लेंगे। उसके बाद जो जल रहेगा उस जल को अपने मस्तिष्क पर हम धारण करेंगे। बहुत से जगह पर जो है ना जल पिया भी जाता है, तो आप चाहे पीना चाहे तो थोड़ा सा आप पी सकते हैं, 1 चम्मच लेकर जैसे थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिएगा। बाकी आप जो है ना किसी पेड़ पौधा में, मतलब जो पवित्र पेड़ पौधा रहेगा उसमें नहीं डालना, वैसे फूल पत्ती का जो रहता है उसमें आप डाल सकते हैं। पवित्र पेड़ पौधा के पास नहीं डालिएगा, या फिर कहीं साइड में आप जो है ना मिट्टी पर डाल दीजिएगा, तो जो जल है वो समा जाएगा। तो आपको पवित्र पेड़ पौधा में नहीं डालना है इस जल को। इधर उधर जैसे कि साइड में आप कहीं छत पर भी साइड में फेंक दीजिएगा, रख दीजिएगा, तो वो सोख लेगा। उसके बाद सबसे पहले हमने दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं। उसके बाद रोली से हम तिलक करेंगे। रोली सूखा रोली था तो हमने थोड़ा सा जल डालकर उसे गीला कर लिए हैं। रोली से हम तिलक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो है ना पति पूजन करने से ही हमारा जो है ना पूजा पूर्ण होता है। तो इसीलिए से वट वृक्ष की पूजा करने के बाद पति पूजन जरूर से जरूर कीजिएगा। रोली से तिलक कर लेंगे, अक्षत हम लगा लेंगे, अक्षत समर्पित कर लेंगे हम पति देव को। और अगर पति पास में नहीं हो तो आप फ़ोन पर बात करके उनसे आशीर्वाद जरूर से जरूर ले लीजिएगा। और जो रक्षा सूत्र आप चढ़ाइएगा वो आप जो है ना रख दीजिएगा। जब भी आपके पति आए तो उनके कलाई पर आप जरूर से जरूर बांधिएगा। तो रक्षा सूत्र हम बांध रहे हैं पति देव को। तो पूजा में जो है ना कलावा चढ़ाया जाता है, जो कि चढ़ाने के बाद जो है ना वो कलावा रक्षा सूत्र बन जाता है, और उस रक्षा सूत्र को पति के कलाई पर बांधा जाता है। तो कलाई पर बांधते समय आप जो है ना किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे विष्णु भगवान जी का मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप करते हुए आप कलावा 7 बार लपेटते हुए बांध लीजिएगा। पति के कलाई पर कम से कम 7 बार आप लपेट दीजिएगा, और 7 बार लपेटते हुए कलावा बांध देना है। उसके बाद जो कलावा बच जाएगा उसका क्या करना है देखिए, वो भी मैं बताऊंगी। वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आए तो, और हमारी जानकारी पसंद आए, आपको ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कलावा और रक्षा सूत्र बांधने के बाद, कलावा कलाई पर बांधने के बाद पति की हम आरती उतार लेंगे, प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे हम पति देव की। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से जो है ना आप घर पे आकर अच्छे से आसन लगा कर बैठ कर जो है ना आप पति देव की पूजा कीजिएगा। आसन बिछा लीजिएगा आप जो है ना अच्छे से आसन लगाकर, उसके बाद ही आपको बैठना है, बैठकर पूजा करना है। आरती करने के बाद जो है ना हम पति देव को मीठा खिलाएंगे, या कोई फल भी आप खिला सकते हैं, मिठाई खिला सकते हैं। और तो मैं मिठाई खिला रही हूँ फ्रेंड्स। और मिठाई जो भी मतलब कि जो वट सावित्री पूजन में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है ना, वही प्रसाद खिलाया जाता है पति देव को। तो उसमें से आप कुछ भी खिला सकते हैं, फल खिला सकते हैं, पकवान खिला सकते हैं, मिठाई खिला सकते हैं। उसके बाद जल पिलाइएगा। जल जो है ना फीका जल नहीं पिलाया जाता, उसमें थोड़ा सा आप चीनी मिलाकर ही पिलाइएगा, फीका जल नहीं पिलाया जाता है। उसके बाद हम हवा करेंगे, पंखा से हवा करेंगे पति देव को, स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक हवा करेंगे पति देव को, हवा करेंगे बस बांस के पंखे से। जो बांस के पंखा पूजा में चढ़ाया जाता है ना, उसी पंखे से पति देव को हवा किया जाता है। उसके बाद देखिए पति देव भी हमारे खिला रहे हैं, और पति देव के हाथ से भी हम खा लेंगे। अगर वो खिलाना चाहे तो ज़रूर से ज़रूर खा लीजिएगा।
इसलिए कि पति परमेश्वर हैं, जब उनका अगर इच्छा हो रहा है कि हाँ अपने हाथ से खिलाए तो आप ज़रूर से ज़रूर खा लीजिएगा। उसके बाद देखिए, जो रक्षा सूत्र हमने पति देव को बांधे थे, उसके बाद जो रक्षा सूत्र बचा उसे हम पति के हाथ से अपनी कलाई पर बंधवा लेंगे। ठीक है, ये रक्षा सूत्र जो है ना, मतलब पति पत्नी की पूजा है ये, तो दोनों के हाथ में बंधना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप पति के हाथ पर बांधिएगा, पहले कलाई पर बांधिएगा, उसके बाद आप जो है ना पति के हाथ से अपनी कलाई पर ज़रूर से ज़रूर बंधवा लीजिएगा रक्षा सूत्र। उसके बाद हम पति देव का चरण छूकर आशीर्वाद लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे हम पति देव का। तो इस तरह से सरल तरीके से आप जो है ना आप पति देव की पूजा कर सकते हैं। और देखिए, श्रीफल जो है ना पति देव के हाथों से अपने आंचल में, अपना खोइचा में ज़रूर से लीजिएगा। श्री लक्ष्मी माता का नाम होता है, श्री लक्ष्मी माता का नाम है। और घर के लक्ष्मी में अगर श्रीफल, घर के लक्ष्मी के आंचल में अगर श्रीफल दिया जाता है तो उस घर में जो है ना कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, घर में धन धान हमेशा भरा रहता है। तो पति देव के हाथ से अपने आंचल में श्रीफल ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, पति पूजन के बाद जो है ना पति से गला भी मिला जाता है, तो स्नेह पूर्वक आप गला भी ज़रूर से ज़रूर मिल लीजिएगा। इसमें मैं गला मिलते हुए नहीं दिखाई हूँ, पर गला मिला जाता है स्नेह पूर्वक। फ्रेंड्स, जिस तरह से वट वृक्ष से गला मिला जाता है स्नेह पूर्वक, उसी तरह से पति से भी गला ज़रूर से ज़रूर मिल लें स्नेह पूर्वक। और जो खोइचा में नारियल लीजिएगा, श्रीफल लीजिएगा, उसे आप जो है ना फोड़ कर प्रसाद के स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो श्रीफल अपने पति के हाथ से अपने खोइचा में ज़रूर से लीजिएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो हमारा आप सबको कैसा लगा फ्रेंड्स?